हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू। हम इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी समरी, इसकी थीम, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम कंट्रास्ट्स इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोइट हैं वो टाइगर को दो जगह दर्शाते हैं। मीन्स टाइगर को जू में भी और टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में भी दर्शाते हैं। यानी कि जो पोएम है वो कभी जंगल में जाती है, मीन्स कभी वापस जू में आ जाती है। यानी कि जो टाइगर है उसको दर्शाया गया है। देखो, दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है, ये एक जो टाइगर है जो जू में है, और एक दूसरा जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, अपने प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ हो सकता है? फॉरेस्ट में। यानी कि कंट्रास्ट होता है, मीन्स तुलना करना, एक प्रकार से अंतर बताना। ये जो पोएम है ये एक टाइगर के, एक जो कि जू में है, और जो टाइगर जब अपने मीन्स नेचुरल हैबिटेट में होता है, यानी कि प्राकृतिक निवास स्थान, यानी कि जंगल में होता है, फॉरेस्ट में होता है, उसमें अंतर बताती है। द पोएम मूव्स इन द जू टू द जंगल। जो पोएम है वो फ्रॉम द जू टू द जंगल, जो पोएम है वो जू से जंगल में जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में आती है। यानी कि जो स्टैंजाज हैं उनमें जो पोइट है वो हमें कभी जू में घुमाता है और कभी फॉरेस्ट में ले जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। भाई इस पोएम को पढ़िए और ये सब जानिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग। ही स्टॉक्स होता है कदम भरना। स्टॉक्स क्या होता है? कदम भरना। यानी कि जब हम कदम बढ़ते हुए चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। ठीक है, कदम भरना, रखना नहीं, कदम भरना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड होती है सजीव। ठीक है, विविड क्या होती है? सजीव। विविड क्या होती है? सजीव। स्ट्राइप्स होती हैं धारियाँ। वह अपनी सजीव धारियों के साथ, यानी कि जो टाइगर होता है उसके ऊपर मीन्स स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, तो बताते हैं कि वो अपनी सजीव धारियों से कदम बढ़ता हुआ चलता है। यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बता दिया कि उसका जो शरीर है उस पर स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं, और वो कदम भरता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने केज मीन्स पिंजरा, पिंजरे के अंदर ही वो कुछ कदम बढ़ाता है। द फ्यू, ठीक है, कुछ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो वेलवेट का जो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के पैड्स पर, गद्दों पर। यानी कि जो टाइगर है वो केज में है और कुछ कदम बढ़ता है, कहाँ पर? केज में ही। और जो वेलवेट के पैड्स ऑफ वेलवेट है उन पर चलता है। इन इज क्वाइट रेग, और वो रेग होता है, रेज होता है गुस्सा, गुस्से में है वो, अपने शांत गुस्से में है। शांत गुस्से में है का मतलब क्या है कि भाई वो कुछ कर तो नहीं सकता, उसके अंदर तो गुस्सा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो क्वाइट है, शांत है, बिल्कुल शांत है। तो जो पोएम है वो हमें पहले कहाँ ले जाती है? वो हमें पहले ले जाती है जू में। जू में एक टाइगर है, एक पिंजरे में बंद टाइगर है, वेलवेट के पैड्स पर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर? अपने केज में ही, और बिल्कुल वो गुस्से में है लेकिन शांत है। क्यों? क्योंकि उसका कोई जोर तो चल ही नहीं सकता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अब ये जो स्टेंजा है इसमें जो पोइट है वो हमें ले जाता है किसमें? फॉरेस्ट में। जो टाइगर है उसके नेचुरल हैबिटेट में ले जाता है। ये बताते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि वह शैडो में लर्किंग कर रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी ग्रास है उस पर फिसल रहा होगा, स्लाइड होता है फिसलना। नियर द वाटर होल के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प होता है मोटा ताज़ा, जो डियर है गुजरता है। यानी कि अब इसमें उसको बताया है कि भाई वो शैडो में, छाँव वगैरह में घूम रहा होगा। ठीक है, लॉन्ग ग्रास पर फिसल रहा होगा, और कहाँ पर होगा वो? अवश्य ही वाटर होल, यानी कि पानी के
जो शोर्स है उसके आसपास होगा, जहाँ पर से मोटे ताज़ा जो डियर हैं गुजरते हैं। क्यों होगा वो वहाँ पर? क्योंकि मोटे ताज़ा डियर गुजरते हैं, प्लम्प डियर गुजरते हैं वहाँ से, इसलिए उसको क्या मिलेगा? अपना शिकार मिलेगा वहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये कहाँ है? ये है जू में। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा कहाँ है? जू में। और सेकंड स्टेंजा कहाँ है? फॉरेस्ट में। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जो जंगल की सतह है उस पर वह घरों के आसपास घूम रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि अपने जो सफ़ेद फंक्स हैं और अपने क्लाज हैं, क्लाज मीन्स पंजे, वाइट फंक्स मीन्स सफ़ेद दांत हैं, ठीक है, उनसे वो क्या कर रहा होगा? टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि गांव को टेरराइज कर रहा होगा। टेरराइज मीन्स डराना, यानी कि गांव को डरा रहा होगा, यानी कि गांव वालों को डरा रहा होगा। फिर यहाँ भी, यहाँ का ये कहाँ है? ये यहाँ भी फॉरेस्ट में ही है, यानी कि ये स्टेंजा भी फॉरेस्ट के बारे में बताता है। सेकंड और थर्ड स्टेंजा है वो फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, फर्स्ट जू के बारे में बताता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ये जो फोर्थ स्टेंजा है ये वापस कहाँ आ गया? ये वापस जू में आ गया। ये बताते हैं बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, यहाँ से ये स्टार्ट करता कि भाई वो अपने क्वाइट रेग में है, यानी कि शांत गुस्से में है। क्यों है शांत गुस्से में? बताता है बट ही इज लॉक्ड, यानी कि गुस्से में तो है लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो एक कंक्रीट की सेल में लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बार्स के पीछे है। बार्स मीन्स सलाखें। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपना जो केज है उसकी लेंथ में वो स्टॉकिंग कर रहा होता है। स्टॉक मीन्स डंग भरना, कदम भरना, यानी कि जितने उसके केज की लेंथ है उसी में वो डंग भर रहा है, चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। कौन विजिटर्स हैं? यानी कि जू में टाइगर को देखने जो विजिटर आए हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। कौन इग्नोर कर रहा है? टाइगर। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है और फोर्थ स्टेंजा है वो कहाँ पे है? जू में। सेकंड और थर्ड कहाँ पे है? जंगल में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वो अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग जो कार्स हैं उनकी आवाज़ें सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी जो ब्रिलियंट आईज हैं, चमकीली आंखें हैं, उनसे स्टेयर कर रहा होता है। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूर कर देखना, यानी कि अपनी जो ब्रिलियंट आईज हैं उनसे घूर कर देख रहा होता है। किसकी तरफ देख रहा होता है? ब्रिलियंट जो स्टार्स हैं, ब्रिलियंट जो स्टार्स हैं उनकी तरफ वो देख रहा होता है। ठीक है, तो ये बताता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वो अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोल क्या होता है? गश्त मारना, यानी कि जो पुलिस वाले होते हैं गश्त मारने के लिए आते हैं रात को, तो पेट्रोलिंग कार्स यानी कि जो गश्त मार रही जो कार्स हैं उनकी लास्ट आवाज़ वो सुनता है। और अपनी ब्रिलियंट आँखों से, ब्रिलियंट जो स्टार्स हैं उनकी तरफ वो घूर कर देख रहा होता है। तो जो फिफ्थ स्टेंजा है ये वापस फिर किस में है? जू में, यानी कि फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा कहाँ पे हैं? जू में। लेकिन जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा है ये कहाँ पे हैं? ये हैं फॉरेस्ट में, यानी कि जो टाइगर है उसके नेचुरल हैबिटेट में है सेकंड और थर्ड स्टेंजा। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बताया कि जो इसमें पोइट ने बिल्कुल एक कंट्रास्ट यानी कि बिल्कुल अंतर प्रस्तुत किया है कि एक जो केज है उसमें क्या हालत है, किसकी? टाइगर की। ये 3 स्टेंजाज बता रहे हैं। और फॉरेस्ट में वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट के बारे में ये 2 स्टेंजा हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी थीम, राइमिंग स्कीम वगैरह डिस्कस करते हैं। अब ये पोएम है, इसकी हम थीम डिस्कस करते हैं। अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। थीम ऑफ द पोएम: द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द रियल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि ये जो पोएम है ये थीम लिए हुए है, ये थीम कन्वे करती है, ये मैसेज हमें देती है कि भाई जो वाइल्ड एनिमल्स हैं
उनका जो वास्तविक घर है वो उनका नेचुरल हैबिटेट ही है। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम डिस्कस करते हैं अभी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCD। ठीक है। टोन और इमेजरी ऑफ द पोएम। द टोन ऑफ द पोएम इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द केज्ड एनिमल्स। यानी कि जो पोइट है वो काफ़ी सहानुभूति रखता है जो केज्ड एनिमल्स हैं उनके प्रति। पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस में 3 यूज़ हुई हैं। फर्स्ट है रिपीटेशन, ठीक है। फिर है असोनेंस एंड मेटाफर। रिपीटेशन वेलवेट, क्वाइट, क्वाइट रेग, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि रिपीटेशन हुई है, ठीक है। क्वाइट की, ब्रिलियंट की, स्टार्स, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। अब असोनेंस इन हिज विविड स्ट्राइप्स। असोनेंस में क्या होता है, मीन्स जब वोवल साउंड होती है ना, मीन्स उसकी रिपीटेशन होती है, जैसे इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इसमें आई की रिपीटेशन हो रही है, वोवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो यहाँ पे असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट में मेटाफर यूज हुआ है। अब है आपकी समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है, एक जू में जो टाइगर है उसका को कंट्रास्ट करती है, यानी कि उस अंतर बताती है, तुलना करती है एक प्रकार से एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड अगेन बैक टू द जू। जो पोएम है वो पहले जू में जाती है, फिर जंगल में वापस आती है, फिर दोबारा जू में चली जाती है। यानी कि हमने स्टेंजा डिस्कस किए। फर्स्ट स्टेंजा जू में है, सेकंड और थर्ड कहाँ पे है, फॉरेस्ट में है, और फिर वापस जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट 2 स्टेंजा हैं वो फिर से जू में आते हैं। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जू में जो टाइगर है उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। ही इज़ केप्ट इन ए सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। उसे एक सीमेंटेड सेल में बार्स के पीछे रखा जाता है। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। वह बिल्कुल नाराज़ है, नाराज़ फील करता है, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड, कुंठित फील करता है, एंड हेल्पलेस फील करता है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हीज नेचुरल हैबिटेट। ये उसे उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में याद दिलाता है। ही इज़ हाइडिंग एंड ही इज स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर। द वे ही टेरराइज द विलेजर्स डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लास। यानी कि जो टाइगर है जब वो बार्स के पीछे होता है उसे याद आती है कि भाई जब वह अपने नेचुरल हैबिटेट में था, यानी कि फॉरेस्ट में था, कैसे वो लॉन्ग ग्रास पे स्लाइड करता था, कैसे विलेजर्स को डराता था, ठीक है, उन्हें डराने के लिए नाराज़गी भरी आवाज़ें निकालता था, ठीक है, अपने क्लास से, अपने शार्प टीथ से, ये सारी चीज़ें। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। फिर वो जो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस एज ए मियर शो पीस। जो टाइगर है जो कि जू में है वो हेल्पलेस है और मियर मीन्स केवल एक शो पीस बन के रह गया है। एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट टू द पीपल, और लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन का सोर्स बन गया है। द पोइट वांट्स to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosure of the zoo। और जो पॉइंट है वो ये कन्वे करना चाहता है कि ये बड़ा ही निर्दयतापूर्ण है कि हम छोटे से एनक्लोजर में, जू के छोटे से एनक्लोजर में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बंद कर देते हैं, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उससे कहीं दूर। मीन्स जो पॉइंट है वो जो केज्ड एनिमल्स हैं उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखता है और एनिमल्स को जू में रखा जाना अच्छा नहीं समझता। तो हमने ये पोएम, आपकी थर्ड पोएम को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मीन्स जो 10th क्लास के लेसन्स हैं, वीडियो पोएम्स हैं, उनकी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।